ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, चीता ही कहते सर, टाइगर ओपी, शेर ही है ना, बस उसने शेव करवाया। नहीं नहीं, जब शेर शेव करवा लेता तो शेर नहीं बन जाता है, ठीक है। अ मैन विदाउट मुस्टैच एंड बियर्ड इज जस्ट लाइक अ वुमेन विथ मुस्टैच एंड बियर्ड। ओशो की ये लाइन आपने सुनी होगी ना। तो वही चीज है कि शेर अगर शेविंग करवाने का तो शेर नहीं बन जाएगा ना। शेर शेर इसलिए क्योंकि उसके पास में क्या है, दाढ़ी मूछ है उसकी, और शेरनी शेरनी इसलिए क्योंकि उसके पास में उसकी दाढ़ी मूछ नहीं है। तो आपको ये चीज समझना होगी कि कैसे शेर शेरनी से अलग है। समझे? क्लियर हुआ? ओशो की लाइन है ये, हाँ। चलो ऐसा, प्रोजेक्ट टाइगर एक बार और बता दो। चलो, तो यहां अगर आप चीजें समझोगे, वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बेटा आपने इसमें से एनहांस कर लो। आ जाओ, चैट ऑफ, अब इधर ध्यान दो। अरे यार तुम लोग एक बार रिपीट और कर दो, क्या कर रहे हो? सिंपल 3 पार्ट में चैप्टर है। पहला पार्ट चैप्टर का मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में फ्लोरा एंड फौना बहुत डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है, बट दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इज अंडर ग्रेट थ्रेट। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रीजन है, ह्यूमन एक्सपेंशन, एलियन स्पीशीज का इंट्रोडक्शन और ये वो सारी चीजें। इसीलिए कंजर्वेशन जरूरी है। जरूरी है। क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा? तो गवर्नमेंट ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया 1972 का, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्नमेंट ने ये किया, ठीक है। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज पब्लिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। सेवरल प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक स्पीशीज, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ये सारा। फाइन। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। ये जो कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स चलाए गए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, तो ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स क्या है, अब किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो है बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कि आप पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो। ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे आप? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करोगे तो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर ही लोगे। समझ में आया? ये हो गया। अब अगर आगे बढ़ा जाए और, ठीक है, अब अगर यहां से और एक कदम आगे बढ़ा जाए, तो जैसे सेवरल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, तो उसमें क्या? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर ये कहता है कि इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया था 1973 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए? ताकि जो ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स है ना, टाइगर्स की जो घटती पॉपुलेशन है उसको बचाया जा सके। अच्छा, टाइगर्स की पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है? तो उसके पीछे का कारण है कि इसकी इलीगल हंटिंग होने लगी, पोचिंग होने लगी, मेडिसिनल पर्पज से टाइगर की बोन चाहिए रहती थी। तो वैसा तो नहीं का ऑपरेशन करके हड्डी निकाल लोगे टाइगर की, बिना हड्डी का टाइगर मारना पड़ता था। तो टाइगर की किलिंग होती थी, पोचिंग होती थी, मार दिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था टाइगर को। फाइन। इसीलिए क्या है, इसीलिए टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, जिसके लिए उसके लिए हैबिटाट्स बनाए गए, ठीक है। बहुत सारे आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टैब्लिश किए गए, जहां पे टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी। और इस तरह से क्या है कि आपने एक बायोटाइप को प्रोटेक्ट कर लिया, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, ठीक है। चलो, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड व्हेन, ठीक है, व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड, बताओ जरा तेजी से, बोल दे रहा हूं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब इंप्लीमेंट हुआ था? टाइगर, हाँ, टाइगर वगैरह सब इस समय पे क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में ही आएंगे। टाइगर और लॉयन। पोल आया?
ना पाया क्या? देख रहे बोला है क्या? टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। पोल तुम्हारा नहीं आया, मेरा भी नहीं आया क्या? मेरे पास तो दिख रहा है लेकिन। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या आपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को बचा लिया? बचाने के बाद में आपने उसको क्लासिफाई भी तो किया होगा कि भैया ये है, ये है। तो दूसरा टॉपिक ही यही है। एक कंजर्वेशन पे सीधा क्वेश्चन आता है, वो अपन ने देख लिया। वहां कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स क्या है? तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या है? हम किस चीज को रिजर्व करेंगे? जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसको रिजर्व कर देंगे ना, एक साइड कर लेंगे। तो नाम से समझना, रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है। ठीक है, तो आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया पूरी कंट्री में से मान लो इतना एरिया फॉरेस्ट एरिया है, जैसे 23% एरिया जो है पूरी कंट्री का फॉरेस्ट एरिया है। अब ये 23% में से भी 23% का आधा फॉरेस्ट एरिया जो है ना, 23% का आधा फॉरेस्ट एरिया जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहलाता है। क्यों रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहलाता है? क्योंकि ये वो क्षेत्र है, ये वो एरिया है फॉरेस्ट का, ये फॉरेस्ट का वो एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट टिम्बर्स, ठीक है। तो जैसे वो लाल चंदन जहां मिलेगा ना, लाल चंदन वाला एरिया किस में जाएगा? रिजर्व फॉरेस्ट में। समझ में आया? इसीलिए वहां पे आप क्या देखते हो कि पुलिस सब ताक में बैठी रहती है कि यार मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट का सेक्शन यही है, इसको तो रिजर्व करना होगा। तो हमारी कंट्री के टोटल फॉरेस्ट में से आधे से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ है, जानवर भी वहीं मिलेंगे और इंसान रूपी जानवर भी वहीं मिलेगा आपको, जो कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका मोस्ट वैल्यूएबल सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें ना, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर डिप्लीशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, 1/3 ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया में मेरा ये तात्पर्य है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है अपना, जैसे ठीक है कि इतना अपना पास फॉरेस्ट है, तो इस फॉरेस्ट का हाफ तो रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, और इस फॉरेस्ट का ही 1/3, इस टोटल का अगर आप 1/3 निकालने की कोशिश करोगे तो ये 1/3 फॉरेस्ट एरिया जो है ये किस में आता है? ये 1/3 फॉरेस्ट एरिया जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के उसमें आता है, कैटेगरी में। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के कैटेगरी में आता है। गॉट इट? ये 1/3 फॉरेस्ट जो है तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये 1/3 फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया कम्स अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? बहुत अच्छे से समझना। जैसे अपने रिजर्व फॉरेस्ट को समझा कि वो एरिया जो कि मोस्ट वैल्यूएबल, उसको रिजर्व करने की जरूरत है, तो वैसे ही वो एरिया जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आप प्रोटेक्शन किसको दोगे? जो कमजोर है, जो वीक है। ठीक है, तो आपको वही चीज समझना होगी कि जो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुका है और डिप्लीट ना हो, खत्म ना हो जाए, उस चीज से अगर बचाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? उस चीज से अगर उसे हमें बचाना है तो उसको हमें क्या करना होगा? हमें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया समझ में आया? सिंपल, वो फॉरेस्ट एरिया जिसे हमें प्रिवेंट करना है फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन और डिप्लीट होने से प्रोटेक्ट करना है, उस एरिया को आप क्या कहेंगे? उस एरिया को आप प्रोटेक्टेड एरिया कहेंगे। ठीक है, उस एरिया को आप प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो पूरे टोटल एरिया में से 1/3 ऑफ दी टोटल फॉरेस्ट एरिया विल कम अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, 1/3 एरिया जो है तो वो टोटल एरिया में से 1/3 एरिया जो है उसमें आएगा, प्रोटेक्टेड एरिया में आएगा। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया का प्रोटेक्टेड समझ में आ गया? क्लियर कट? ठीक है, चलो,
प्रोटेक्टेड अगर समझ में आ गया तो अब अपन चलते हैं किसमें, लास्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया में। एक बच्चा लिख रहा है एनीवन फ्रॉम क्लास 9th। बेटा ये यूट्यूब की चैट थोड़ी ना है, इस बैच में वही बच्चे होंगे ना जो क्लास 10th में है, और अगर तुम क्लास 9th में हो और तुम इस बैच में घुस गए हो तो यहाँ डस्टर चौक तो मिल नहीं रहा है मेरे लाल, जो तुम क्लास 9वीं के बच्चे क्लास 10वीं की क्लास में घुस रहे हो। बाहर चले जाओ तो मार मार के ना चमगादड़ बना दूंगा। एनीवन फ्रॉम क्लास 9th, ठीक है। अब आता है अनक्लास्ड, तो वो फॉरेस्ट एरिया जो कि ना कि रिजर्व्ड है, जो कि ना कि प्रोटेक्टेड है, जो कि ओपन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, विच इज ओपन टू पब्लिक, आम जनता का जो ओपन पब्लिक फॉरेस्ट एरिया होता है उसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अदर फॉरेस्ट एरिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो सरकार के द्वारा या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा जो फॉरेस्ट एरिया ओन की जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्या, कि भैया एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में गया, वहां पे हमारे एक परिचित थे, तो नॉर्थ ईस्ट में परिचित जो थे तो उन्होंने अपने घर में बिठाया सब कुछ, बोले आइए हम आपको अपने जंगल में घुमा के लाते हैं। अपने जंगल में मतलब कि उनका खुद का फॉरेस्ट एरिया था, उनके घर के पीछे वो जो पूरा जंगल बना वो उनका खुद का जंगल। समझ में आया? जब ये आप देख रहे हो कि इस तरह का फॉरेस्ट एरिया रहता है विच इज ओपन टू पीपल, जो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अदर फॉरेस्ट एरिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने खुला छोड़ के रखा है कि कोई भी लोग आ जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई बंदिशें नहीं है, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में जंगल होते हैं, तो ऐसे एरियाज को क्या कहा जाता है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है या फिर ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो तीन फॉरेस्ट एरिया, तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ये 3 तरह के फॉरेस्ट एरियाज हैं, जिसमें आपको क्लियर कट तरीके से समझ में आना चाहिए कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो है, जो कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया लैंड जो है इट कम्स अंडर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होता है जहां पे, इसीलिए उसको रिजर्व किया गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वो जिसका क्या हुआ है, डिप्लीशन हुआ है, और इसे डिप्लीशन से बचाने के लिए, इसे डिप्लीशन से बचाने के लिए कि इसका नुकसान ना हो, ठीक है, इसे डिप्लीशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो 1/3 एरिया ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया कम्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। उसके बाद में आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया, जो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि हमने ओपन फॉरेस्ट एरिया की तरह छोड़ दिया, तो अदर फॉरेस्ट एरिया विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया में आएगा। समझ गए? चैट पब्लिक कर दो, बहुत दिन हो गए, तुम बात कर लो ताकि है ना पब्लिक चैट में। वाह बेटे, क्लियर हुआ तीनों? देखो ये चैप्टर इतना छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है कि आप आज क्लास में ही सारा याद करके जाओगे। क्लैरिटी है? तीनों फॉरेस्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अनक्लास्ड में बाबू मैं वही तो बोल रहा हूं, जो ना कि ओपन है, जो ना कि